हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द एरिया ऑफ द रीजन enclosed by y is less than equal to 4x square, x square is less than equal to 9y and y is less than equal to 4 is equal to option A is 40 by 3, option B is 56 by 3, option C is 112 by 3, option D is 80 by 3. First we see the key concept. देखिए, एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल का. यहाँ हमारे दो कर्व दी गई हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स. जब हमें इन दोनों कर्व के बीच का एरिया फाइंड आउट करना हो सच डेट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a कोमा b. तो हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं? एरिया हो जाएगा विद इन लिमिट a टू b. जो बड़ी कर्व है पहले उसका फाइंड आउट करेंगे, माइनस उसमें से जो नीचे कर्व है, अंडर कर्व है, उसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे. देखिए, इसे हम ग्राफिकली ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं. कोई ये कर्व है gx और ये कोई कर्व है एफ ऑफ एक्स और हमें एरिया फाइंड आउट करना है a से लेकर b के बीच का. तो जब हम gx के लिए निकालेंगे विद इन लिमिट तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा, और जब हम fx के लिए निकालेंगे तो सिर्फ यहाँ से लेकर ये नीचे वाला एरिया निकल जाएगा, और जब हम ऊपर वाले पूरे एरिया में से ये नीचे वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट है ये वाला, ये निकल जाएगा. गिवन अब हम एक रीजन दिए गए हैं, y इज लेस देन इक्वल टू 4x स्क्वेयर. दूसरा दिया गया है x स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 9y एंड थर्ड इज y इज लेस देन इक्वल टू 4. सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे. डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि किस पोर्शन का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन है बीच का पॉइंट. सबसे पहले इक्वालिटी लेते हुए देखिए हमारे पास कर्व क्या क्या है. y इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर, ये एक पैराबोला बनेगा, अपवार्ड पैराबोला होगा. दूसरा है x स्क्वेयर इज इक्वल टू 9y. इक्वालिटी लेते हुए हम डायग्राम बनाएंगे. जो y x दोनों ओरिजिन से पास होंगे, ये अपवार्ड पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा. ये मैंने पैराबोला बनाया x स्क्वेयर इज इक्वल टू 9y, और जो x स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहाँ भी इसे मैं x के सेंस में कन्वर्ट करूँ तो ये बन जाएगा x स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/4 इंटू वाई. ये कंजस्टेड होगा, ये अंदर की तरफ बनेगा इसी पैराबोला के. ये पैराबोला ऐसे बन जाएगा कुछ. अब हमें क्या दिया गया है, y लेस देन इक्वल टू है 4x स्क्वेयर के. तो इस पैराबोला के बाहर वाला पार्ट लेंगे हम. इस पैराबोला का जो ये पैराबोला है इसका बाहर वाला पार्ट, बाहर वाला यानी ये वाला पार्ट, और जो दूसरा पैराबोला है उसमें x स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 9y दिया गया है तो उसमें अंदर वाला पार्ट. और थर्ड हमें एक लाइन भी दी गई है, y इज इक्वल टू 4 लेकर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये हो जाएगी. मान लीजिए मेरी लाइन है y इज इक्वल टू 4. तो इन तीनों से बाउंडेड जो रीजन है वो हमारा कौन सा हो गया, ये, क्योंकि एक पैराबोला के बाहर वाले रीजन की बात की गई है और दूसरे पैराबोला के अंदर वाले रीजन की बात की गई है. तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया ये निकल आएगा. पहले तो हमें अपना रिक्वायर्ड एरिया देखना था. देखिए, कोई भी पैराबोला है, ये मैंने पैराबोला लिया, इसने जो प्लेन है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया. एक तो ये पैराबोला के जो अंदर हिस्सा चल रहा है और एक बाहर. कौन सा, मान लीजिए ये पैराबोला है y इज इक्वल टू 4x स्क्वेयर. आपको ये देखना हो कि कौन सा पॉइंट अंदर लाई करेगा, कौन सा पॉइंट बाहर. अंदर छोटे वाला आएगा तो अंदर का कोई भी एक पॉइंट यहाँ रख के देख लीजिए. अगर वो लेस देन की इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करे तो अंदर लेस देन वाला पार्ट है, अगर वो ग्रेटर देन की इनक्वालिटी को सेटिस्फाई करे तो अंदर ग्रेटर वाला पार्ट है. मान लीजिए यहाँ पॉइंट होता मेरा, यहाँ x तो 0 रहेगा, y मैंने लिया 3, तो y को रखा 3 और x को रखा 0. तो 3 0 के इक्वल तो है नहीं, 3 बड़ा है ना, ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन वाला पार्ट हमारा ये अंदर वाला होगा.
और जो ये बाहर हो गया पैराबोला के, ये लेस देन वाला पार्ट होगा। बहुत बार y के अबाउट इंटीग्रेट करना ज़्यादा इजी होता है। देखिए अब हमें सेम पार्ट है दोनों तरफ, अगर हम वन साइड जो y के राइट साइड में है इसका एरिया फाइंड आउट करके इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया निकल आएगा। और यहाँ ये वाली जो लाइन है y कहाँ तक जा रहा है, इसमें y इज इक्वल टू 4 तक है, और ये लाइन जो है वो कौन सी है, y इज इक्वल टू 0 वाली लाइन है, एक्स एक्सिस है। अब यहाँ हम y के अबाउट इंटीग्रेट करेंगे। y के अबाउट इंटीग्रेट करने से क्या होगा, जब आप इस कर्व को लेकर विद इन लिमिट y 0 से y 4 तक निकालेंगे तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा। और जैसे ही आप इस कर्व को लेकर निकालेंगे तो इस कर्व को लेकर निकालेंगे तो ये वाला एरिया निकल जाएगा, ये वाला। जब पूरे एरिया में से हम इधर वाला ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड पार्ट आ जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इनको नाम दे रही हूँ, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। एरिया ऑफ रीजन कौन सा, OABO, दिस इज इक्वल टू 2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 to 4 रहेगा। अब बाहर वाली कर्व कौन सी है, ये रहा। जब हमने y की लिमिट ली है तो y के अबाउट इंटीग्रेट करेंगे, यानी x को निकालेंगे y की सेंस में। यहाँ से x इक्वल हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट y। मैं पॉजिटिव इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हम प्लस और नेगेटिव दोनों आएंगे, लेकिन हम राइट वाला ले रहे हैं तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट y, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे y, x को, यहाँ भी x को फाइंड आउट करेंगे y के सेंस में, तो x हो जाएगा y बाय स्क्वायर रूट y बाय 2, स्क्वायर रूट y बाय 2 dy, दिस इज इक्वल टू 2 बाहर था, इंटीग्रेशन इन्हें हम सोल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा 0 to 4 लिमिट में 5/2 स्क्वायर रूट y dy, दिस इज इक्वल टू 2, इंटीग्रेट करेंगे इसे, 5/2 तो ऑलरेडी बाहर था, y रेज टू पावर 3/2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3/2 हो जाएगा विद इन लिमिट 0 to 4। इस 2 से ये 2 कट जाएगा और ये रिवर्स होकर ये बन जाएगा 10/3, 4 रेज टू पावर 3/2 माइनस 0 हो जाएगा, 10/3 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ 8 हो जाएगा, 4 रेज टू पावर 1/2 करेंगे तो 2 मिलेगा, और उसकी पावर 3 करेंगे तो 8 मिलेगा, विच इज इक्वल टू 80/3 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया हमारा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। दिस इंप्लाइज ऑप्शन डी इज करेक्ट। Option D is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.